हाय फ्रेंड्स, मैं ललित जांगिड़। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RBSC क्लास वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, कल हमने संयुक्त फलन पढ़ा था, तो हम स्टार्ट करेंगे 1.1 प्रश्नावली के एग्जाम्पल से। 3 एग्जाम्पल हमने कल कर लिए थे। तो नंबर 4th एग्जाम्पल है f R2 R में परिभाषित है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में। g भी R से R में परिभाषित फंक्शन है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx इक्वल टू 3x माइनस 1 है। आपको याद करना है फोगx और गोफx, और आपको प्रूव करना है कि फोग डज नॉट इक्वल टू गोफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे फोग और गोफ, इसके बाद देखेंगे दोनों बराबर है क्या नहीं है। तो सबसे पहले फोग, तो देखो मैंने आपको कल बताया था यदि f R से R g R से R कि यदि दोनों फलनों के प्रांतों से प्रांत सेम हो तो हम चाहे फोग बनाए चाहे गोफ बनाए, वो भी कहाँ से कहा जाएगा, R से R में जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद फोग हमने निकाला था। फोग कैसे याद किया था, O की जगह लगा देंगे ब्रैकेट, G की जगह gx। अब हम क्या करेंगे भाई, gx की वैल्यू रख देंगे। gx की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 3x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधा सा है कि fx में x की जगह पे क्या रखना है, 3x माइनस 1। fx में x की जगह पे क्या रखना है, 3x माइनस 1। तो जैसे हम रखेंगे कितना हो जाएगा ये 3x माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ तो 9x स्क्वायर माइनस के प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद याद करते हैं, ये हमने निकाला फोग। अब आता है गोफ। तो देखो गोफ भी कहाँ से कहाँ जाएगा, R से R में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि f और R दोनों ही सेम प्रांत और सहप्रांत के हैं। अब जब हम गोफx की वैल्यू निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था O की जगह फिर से ब्रैकेट, अब fx। तो ध्यान दीजिएगा, पहले g पीछे था तो gx और अब f पीछे है तो fx। ठीक है, अब इसके बाद fx की वैल्यू कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर है। fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब होता है कि g में x की जगह, g में x की जगह पे आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम रखेंगे तो हमारा गोफेक्स कितना आ जाएगा, हमारा गोफेक्स आएगा x की जगह एक्स स्क्वायर रखिए, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, हेयर फोग और गोफ दोनों की वैल्यू समान है या नहीं है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो दोनों के प्रांत सेम है, सहप्रांत सेम है, लेकिन जब तक ये दोनों फलन तब तक समान नहीं हो सकते तब तक कि इनका फॉर्मूला समान नहीं हो। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है। फोग की वैल्यू आ रही है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, गोफ की वैल्यू आ रही है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो हेयर फोग डज नॉट इक्वल टू गोफ। ठीक है जी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो सेम ऐसे का ऐसे ही आपको करना है, तो आप सेल्फ कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ठीक है ना, आसानी से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है जी, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट संयुक्त फलन का मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो f n से z, g z से q और h q से r 3 फलन आपको दिए हुए हैं, और fx gx hx तीनों का मान आपको दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहता है कि यदि इन तीनों का संयुक्त फलन परिभाषित है, यदि इन तीनों का संयुक्त फलन परिभाषित है तो साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो देखिए साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन तीनों फलनों को मिलाकर कि कौन सा संयुक्त फलन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है जी। तो चेक करने का तरीका क्या बताया था, मैंने बोला था प्रथम समुच्चय का सहप्रांत द्वितीय समुच्चय के प्रांत के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ देखने को मिलता है कि f का सहप्रांत z है और g का प्रांत z है, मतलब f का सहप्रांत और g का प्रांत सेम है। तो f उसके बाद g। ठीक है ना, क्योंकि इसका सहप्रांत इसके प्रांत के बराबर होना चाहिए। अब इसी प्रकार g का सहप्रांत h के प्रांत के बराबर है, g का सहप्रांत h के प्रांत के बराबर है, तो g का सहप्रांत h के प्रांत के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा तीनों को कंबाइन करने पर संयुक्त फलन क्या बनेगा, h o g o f। तो हम कह सकते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ संयुक्त फलन
HOGOF परिभाषित है। ठीक है जी, यहाँ HOGOF परिभाषित है। अब साचर्य गुणधर्म का सत्यापन कब करेगा? HOGOF साचर्य नियम का पालन करेगा यदि HOGOF इक्वल टू HOGOF। ठीक है, तो देखिएगा मैंने बोला था कि दोनों का सॉल्यूशन करते समय आपको चाहे इसका करो चाहे इसका करो, बात यही याद रखनी है कि फ़र्क इन दोनों में ब्रैकेट का है, बाकी संयुक्त फलन तो सेम ही है ना भाई। इनका जो कंपोजिशन हुआ था, संयुक्त फलन बना था, तो वो सेम तरीके से हुआ था, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी सेम तरीके से करना है, यानी दोनों को पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं HOGOF। तो पहले बताइए HOGOF कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो देखिए HOGOF कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसके लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी। सबसे पहले आप F के प्रांत से प्रांत लिखिए, N से Z है, उसके बाद G कहाँ से कहाँ तक है? Z से Q, और H कहाँ से कहाँ तक है? Q से R। तो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो फलन परिभाषित और फलन जाएगा N से Z की, N से R की ओर। ठीक है, तो हम लिख देंगे फलन हमारा जाएगा N से R की ओर। ठीक है, अब इस फलन की वैल्यू हमको याद करनी है। ठीक है, फर्स्ट ही हमने लिया था, तो HOGOF। देखिए, तो स्टार्टिंग ऐसे करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे HOG, O की जगह मैंने बताया था आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है जी, तो हमने मझला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको लिख देंगे FX। ठीक है, लगा दिया ब्रैकेट। इसके बाद fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है 2x। fx की वैल्यू है 2x, तो fx की वैल्यू हम रख देंगे 2x। ठीक है ना, देखो कोई सा भी संयुक्त फलन हो, स्टार्टिंग आपको पीछे से करनी है। ठीक है ना भाई, अब इन दोनों में थोड़ा अंतर ये होगा कि ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सॉल्यूशन सेम है। तो fx की वैल्यू कितनी रखी हमने? 2x रखी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फलन g में x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको? 2x। फलन g में x की वैल्यू कितनी रखनी है? 2x। तो कितना हो जाएगा ये? 1/2x। ठीक है, इधर o की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, इधर o का जगह ब्रैकेट लगा देंगे, g का मान 1/2x हो गया। ठीक है ना, कैसे ज्ञात किया था हमने? gx में x की जगह 2x रख दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फलन h में x की जगह कितना रखना है? 1/2x। तो हम रख देंगे, तो फलन x में जितने भी x है, एक ही x है, तो कितना हो जाएगा? 0.2x। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू HOGOF का मान हमारे पास आया a की पावर 1/2x। ठीक है, समीकरण 1 पास लिख देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे HOGOF। ठीक है जी, ये भी कहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ ये जा रहा था, N से R की ओर। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखो मैंने बोला था डिफरेंस किस में? केवल ब्रैकेट में। तो देखो H O की जगह लगा देंगे, चलो O की जगह भी नहीं लगा रहे, O की जगह यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, और यहाँ वैल्यू किसकी लिख देंगे? FX की। ठीक है, तो FX की वैल्यू कितनी है भाई? हाँ, FX की वैल्यू कितनी है कोई बताएगा? fx की वैल्यू हमारे पास है 2x। ठीक है, fx की वैल्यू है 2x, और अब इस o की जगह हम लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है जी, अब जब g में x की वैल्यू 2x रखेंगे, x की वैल्यू 2x रखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 1/2x। और इसी प्रकार जब h में x की जगह 1/2x रखेंगे, तो ये आता 1/2x। तो ध्यान से सुनिएगा, HOGOF और HOGOF दोनों बराबर आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इसका प्रांत n है, तो इसका प्रांत भी कितना है? n है। इसका सहप्रांत r है, तो इसका सहप्रांत भी r है।
और दोनों के जो फॉर्मूलाज है एक ही घात 1/2x और एक ही घात 1/2x सेम है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए HOGOF इक्वल टू HOGOF, डिफरेंस ब्रैकेट का है, इसलिए संयुक्त फलन HOGOF साचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है जी, उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए और बार बार इसको देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है जी, एग्जाम्पल हमने समाप्त कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ क्या रहा है, यदि FR2R तथा GR2R में हो तो निम्न फलनों के लिए फोक और गोफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस के लिए आपको F और G का प्रांत और सहप्रांत क्या मानना है R से R में, और तब आपको फोक और गोफ ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर पहला कि भाई F तो हमको पता है R से R है, प्रश्न ने दे दिया है पहले ही G भी R से R है, और Fx इक्वल टू कितना दे रखा है 2x प्लस 3, Gx इक्वल टू कितना दे रखा है x² प्लस 5। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि यदि F और G दोनों के प्रांत सहप्रांत सेम हो तो फोक का भी प्रांत और सहप्रांत यही आएगा। ठीक है, तो फोक यदि हम ज्ञात करें तो कितना आएगा R से R में आएगा। ठीक है, अब वैल्यू ज्ञात करते हैं फोक की। ठीक है जी, Gx की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x² प्लस 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको फलन ऐप में x की वैल्यू कितनी रखनी है x² प्लस 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फलन ऐप में x की वैल्यू कितनी रखनी है x² प्लस 5, तो हम जैसी वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, x की जगह हम रखेंगे x² प्लस 5 प्लस 3, तो देखिए हमारा फोक कितना आ जाएगा 2x² प्लस 2 पंजू 10 और 3 13। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसी में ज्ञात करेंगे अब गोफ। तो देखो जी गोफ भी कहाँ से कहाँ जाएगा R से R, क्योंकि F और G दोनों R से R जा रहे हैं। ठीक है, तो गोफ कैसे याद करेंगे, सबसे पहले O की जगह ब्रैकेट और पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या रख देंगे Fx, पहले क्या रखा था Gx। तो Fx की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि G में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के G में x की जगह कितना रखना है 2x प्लस 5, तो x ये रहा, इसकी जगह रख देंगे 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x² प्लस 20x। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, 25 और 5 कितना हो गया 30। तो हमने याद कर लिया फोक और गोफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप फोक लिख के छोड़े फोक एक्स लिखो एक ही बात है। ठीक है ना, चाहे गोफ लिखो चाहे गोफ एक्स लिखो एक ही बात है। इसका नंबर सेकंड प्रश्न देखिए, तो नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह ही आपको दिख रहा है और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है फर्स्ट प्रश्न की तरह ही रहने वाला है। तो देखो इस प्रश्न को आप सेल्फ करने का प्रयास करें, नहीं हो तो कमेंट में हमको बोले, हम पूरे प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, बिल्कुल डिट्टोडी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या कह रहा है, देखो इजी क्वेश्चन है फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है इस प्रश्न में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब देखिए जरा, फोक कहाँ से आ जाएगा भाई, R से R जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने पहले ही बोल दिया है कि F और G दोनों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं R से R में। चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है जी, F भी R से R, G भी R से R। तो देखो अब F और G दोनों R से R जा रहे हैं, तो मैं फोक बनाऊँ चाहे गोफ बनाऊँ क्या जाएगा, वो भी R से R में ही जाएगा। तो
फॉग एक्स की यदि आपको वैल्यू निकालनी है एफ, ओ की जगह ब्रैकेट, जी की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, जी एक्स रखेंगे, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, जी एक्स में कितना है, मोड एक्स, ठीक है जी, जी एक्स की वैल्यू है मोड एक्स। अब मेरे भाई इसका मतलब हो गया आपको फलन एफ में एक्स की जगह क्या रखना है, मोड एक्स, तो फलन एफ में एक ही एक्स है तो इसकी जगह क्या रख देंगे, मोड एक्स। फॉग की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसी प्रकार याद करेंगे गोफ, गोफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर से आर तक, ठीक है। तो गोफ की यदि वैल्यू याद करना चाहिए तो यहाँ हो जाएगा जी, ओ की जगह क्या लग जाएगा, ब्रैकेट एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स, और इसका मतलब है कि आपको फलन जी में एक्स की जगह एक्स ही रखना है, या फिर हम बोले फलन जी एक्स का मान रख दो, ठीक है ना, या फिर एक्स की जगह एक्स रखना है, या फिर फलन जी एक्स का मान रख दो, तो कितना आ जाएगा, मोड एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, चलो ये बताओ क्या फॉग और गोफ तुल्य फलन है, क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे भाई फॉग और गोफ दोनों ही तुल्य फलन है, क्यों है, देखो फॉग और गोफ दोनों के प्रांत से प्रांत सेम है, ठीक है। 3 कंडीशन होती है जब दो फलन समान होते हैं, तो दोनों के प्रांत से प्रांत सेम है और दोनों के फॉर्मूला भी सेम है, मोड एक्स है और गोफ भी मोड एक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 तो सॉरी सोल्व कर लिया है हमने। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है, एफ एक्स इक्वल टू एफ इक्वल टू आर से आर, जी इक्वल टू आर से आर। एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स हमारे पास है 3x माइनस 4, ठीक है जी। सबसे पहले चलो फॉग या कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, फॉग कहाँ से कहाँ जाएगा, आर से आर, तो फॉग की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एफ, ओ की जगह ब्रैकेट जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3x माइनस 4, तो इसका मतलब है फलन एफ में जितने भी एक्स हैं उसकी जगह आपको रखना है 3x माइनस 4, तो वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3x माइनस 4 माइनस 3, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू जमा दी हमने, तो कितना आएगा 3x माइनस 4 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 3 चौक 12 12 दूना 24x, ठीक है। 4 चौक 16, 3 दूनी 6x माइनस के 4 दूनी 8 माइनस के 3, तो मेरे भाई कितने हो गया 9x स्क्वायर, 24 में 6 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 18, ठीक है जी। और 8 और 3 11, 16 में से 11 गया तो प्लस के 5, तो ये किसकी वैल्यू है, फॉग की। अब इसी प्रकार यदि गोफ की वैल्यू निकाले तो गोफ कहाँ से आ जाएगा भाई, गोफ हमारा जाएगा आर से आर में, गोफ हमारा जाएगा आर से आर में, ठीक है। तो गोफ की वैल्यू कितनी आएगी, जी, ओ की जगह ब्रैकेट एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका मतलब है फलन जी में जितनी भी एक्स है उसकी जगह आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो हम रख देते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, तो 3x स्क्वायर 6x माइनस के 9, ठीक है। तो यहाँ भी हमने फॉग और गोफ की वैल्यू ज्ञात कर ली है, ठीक है जी। तो उतार लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को रोके, बार बार आप रिपीट करके वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट ऑफ ए बी सी, बी सेट ऑफ यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी। तथा दो फलन आपको एफ और जी दिए हुए हैं, एफ जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है और जो जी फलन है वो बी से ए में परिभाषित है। अब एफ जो अपना फलन है, फलन एफ क्या दिया है, ऑर्डर पेयर के रूप में दिया है, क्रमित क्रम के रूप में, कि ए का रिलेशन वी से, वी का यू से, सी का डब्ल्यू से। इसी प्रकार जी का यू में संबंध, सॉरी जी में यू का संबंध बी से है, वी का ए से है, डब्ल्यू का सी से है, ठीक है। तो आप जानते हो क्रमित क्रम कब बनते हैं, जब इस अवयव का इस वाले अवयव से संबंध हो, ठीक है। तो आपको इस फलन में, इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है फॉग एक्स और गोफ एक्स, ठीक है। तो ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करेंगे।
फोग एक्स। तो मेरे भाई सबसे पहले मेरे को आप बताओ फोग कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा जो हमारा फोग है उसमें प्रथम समुच्चय जी है, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो जी बी से ए, जी हमारा कहाँ है बी से ए। ये सारा काम रफ में करना होता है, मैंने बताया था आपको। और उसके बाद एफ, एफ कहाँ से कहाँ तक है ए से बी। तो ये दोनों सेम है, फलन परिभाषित हो गया और फलन कहाँ जाएगा बी से बी की ओर, ठीक है जी। तो अब हम फोग की वैल्यू, ठीक है ना, देखो फोग आपको जो फॉर्मूला के रूप में नहीं दिया है एफ एक्स और जी एक्स, यदि एफ एक्स और जी एक्स, यदि एफ एक्स और जी एक्स आपको फॉर्मूला के रूप में नहीं दिया है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस फलन को आप समुच्चय की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे थोड़ा इजी प्रोसेस, हम करेंगे मैपिंग की सहायता से, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा फलन लिया हमने फोग, इसमें फर्स्ट फलन क्या है आपको याद हो तो जी, तो जी कहाँ आएगा इधर आएगा। जी के बाद नंबर सेकंड फलन क्या है एफ, तो सेकंड फलन ये आता है, मैंने बताया था फर्स्ट ये होता है पीछे से। जी कहाँ से परिभाषित है बी से ए में और एफ ए से बी में, ठीक है जी। बी के एलिमेंट क्या क्या है यू वी डब्ल्यू, ए के ए बी सी और फिर यू वी डब्ल्यू। तो जरा ध्यान से देख के बताइए जी में यू का संबंध किससे है बी से, वी का ए से, डब्ल्यू का सी से। अब एफ में चलते हैं, एफ में ए का संबंध किससे है वी से, बी में बी का यू से, सी का डब्ल्यू से। तो यदि हम डायरेक्टली बी से बी की ओर मैपिंग करें तो हमारा बनेगा गोफ। देखो जी यदि आप इस वीडियो पे नए हैं तो इससे पहले हमारा फर्स्ट क्लास थी पार्ट 1, उसको ढंग से देखें तो आपको ये नीट एंड क्लीन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा तो आपको समझने में आसानी बहुत रहेगी। तो देखो गोफ ज्ञात करना है, तो देखो गोफ, तो गोफ हम डायरेक्टली मैपिंग करेंगे। देखो जी आपका फलन क्रमित युग्म के रूप में है, ठीक है ना, तो आपके संयुक्त फलन भी क्रमित युग्म के रूप में ही आने वाले हैं। तो देखो यदि मैं गोफ बनाता हूँ बी से बी, गोफ कहाँ है बी से बी की ओर है, ठीक है, लिख देता हूँ एक बार में इधर बी से बी की ओर। तो गोफ, सॉरी गोफ नहीं फोग है, फोग हमारा बी से बी तक है। तो फोग की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो देखो फोग कितना है। यदि हम सीधा देखो कहीं दिक्कत हो गई थी और वो है दिक्कत ये फोग है, क्या है फोग। अब देखिए यू का संबंध बी का यू से, तो यदि मैं डायरेक्टली संबंध देखो तो यू का संबंध किससे है यू से आएगा, वी का संबंध वी से आएगा, डब्ल्यू का संबंध डब्ल्यू से आएगा। तो कितना हो जाएगा यू का संबंध यू से, वी का संबंध वी से, डब्ल्यू का संबंध डब्ल्यू से। तो ये हमारा फलन प्राप्त हो चुका है, ठीक है जी। इसी प्रकार यदि आपको याद करना है गोफ, क्या याद करना है गोफ, तो आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इसका प्रांत और सहप्रांत क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले समुच्चय एफ लिखेंगे, समुच्चय कहाँ से कहाँ है ए से बी। उसके बाद समुच्चय जी लिखेंगे, जी कहाँ से कहाँ है बी से। यदि ये दोनों कॉमन है तो फलन परिभाषित और फलन कहाँ से कहाँ जाएगा ए से ए की ओर, ठीक है। रफ में करना होता है ये काम। तो फ्रेंड्स देखते हैं गोफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स देखते हैं गोफ की वैल्यू क्या होगी। तो जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फलन क्या है एफ है, फर्स्ट फलन एफ है, सेकंड फलन हमारा क्या है जी, पीछे से गिनना फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एफ कहाँ से कहाँ है ए से बी और जी है बी से ए में, ठीक है। ए के एलिमेंट क्या है भाई ए बी सी, बी के क्या है यू वी डब्ल्यू और फिर से ए के क्या है ए बी सी। तो देखो जब फलन हम एफ देखते हैं, ठीक है ना, इधर आइए, ए का संबंध किससे है वी से, बी का किससे है साहब यू से, और देख के बताइए सी का डब्ल्यू से। जब फलन में जी देखता हूँ तो फलन जी में यू का संबंध है, फलन जी में यू का संबंध है बी से, वी का है ए से, डब्ल्यू का सी से। तो यदि मैं डायरेक्टली मैपिंग करूँ तो मेरे को गोफ प्राप्त होगा और हमारा गोफ क्या मिलेगा। तो देखिएगा ए का संबंध वी का ए से, तो डायरेक्टली संबंध ए का किससे हो रहा है ए से, डायरेक्टली बी का किससे हो रहा है बी से, और सी का हो रहा है सी से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आंसर हो गए हमारे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
एफ आर प्लस से आर प्लस, जी भी आर प्लस से आर प्लस, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर रूट एक्स। तो आपको इसमें 4x और गोफ एक्स ज्ञात करना है और आपको बताना है क्या फोग तथा गोफ तुल्य फलन है, तुल्य फलन है, आपको बताना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले फोग और गोफ ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फोग, देखो जी आपको बता चुका हूं मैं, यदि एफ और जी का प्रांत से प्रांत सेम हो तो फोग का प्रांत से प्रांत भी यही आने वाला है जो आपको फलनों में दे रखा है, आर प्लस से आर प्लस। अब फोग एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एफ और की जगह ब्रैकेट इधर लिख देंगे जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी दी है भाई, रूट एक्स। इसका मतलब है कि एफ में एक्स की जगह कितना रखना है, रूट एक्स। तो एफ में एक्स की जगह रूट एक्स रखेंगे, कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया भाई, एक्स हो गया। ठीक है। अब हम याद करेंगे गोफ। तो ज़रा बताइए गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा, आंख बंद करके लिख सकते हो आप। ठीक है ना भाई, आपको पता हो गया कि एफ और जी दोनों सेम है तो ये भी संयुक्त फलन बनाओ, आप फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ, वो भी आर प्लस से आर प्लस है और फलन परिभाषित होता है। तो गोफ ओ की जगह ब्रैकेट इधर आ जाएगा एफ एक्स। तो भाई ज़रा ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है। अब इसका मतलब हो गया जी में एक्स की जगह कितना रखना है हमको, एक्स स्क्वायर। जी में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर जैसे ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो गोफ की वैल्यू हमारे पास आई एक्स। तो हम कह सकते हैं, देखो दो वैल्यू तो उत्तर तो हमारे पास ही हो गए। ठीक है, एक तो ये दोनों पूछे थे हमसे फोग और गोफ, अब हमको बताना है दोनों तुल्य है कि नहीं है। तो यहाँ फोग का प्रांत इक्वल टू गोफ का प्रांत, देख लीजिए दोनों के प्रांत कितने हैं, आर प्लस और आर प्लस है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, आर प्लस है। फोग का सह प्रांत इक्वल टू गोफ का सह प्रांत, दोनों के सह प्रांत भी कितने हैं, आर प्लस हैं। ठीक है ना भाई, देखो आप फोग भी आर प्लस से आर प्लस, गोफ भी आर प्लस से आर प्लस, फर्स्ट समुच्चय प्रांत और द्वितीय समुच्चय सह प्रांत, तो दोनों के प्रांत सह प्रांत सेम है। तीसरा फोग एक्स इक्वल टू गोफ एक्स, जिसका मतलब होता है तो दोनों के फॉर्मूला सेम है। तो देखो फोग एक्स की वैल्यू एक्स है और गोफ एक्स की वैल्यू भी एक्स है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि फोग तथा गोफ तुल्य फलन है। ठीक है जी, उतार लीजिए। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4, यदि एफ आर टू आर तथा जी आर टू आर ऐसे फलन है कि एफ एक्स बराबर 3x प्लस 4 और जी एक्स इक्वल टू 1/3x माइनस 4, तो फोग एक्स और गोफ एक्स ज्ञात कीजिए और गोग 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, नया फलन आया संयुक्त फलन जी ओ जी, यानी जी का संयुक्त जी के साथ बनाना है और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, उसमें 1 रखनी है। ठीक है ना, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है जैसे एफ और जी का एफ और जी का बनता है ना, इसी प्रकार जी और जी का संयुक्त फलन आपको बनाना है। ठीक है ना, यानी जी का मान उठा के जी में रखना है और एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, उसमें 1। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले एफ दिया आर टू आर, जी दिया है आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 3x प्लस 4 और जी एक्स इक्वल टू कितना है, जी एक्स है 1/3x माइनस 4। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे फोग एक्स। तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ, यदि f और g दोनों के प्रांत से प्रांत सेम हो तो बनने वाले संयुक्त फलन का प्रांत से प्रांत भी यही होगा। ठीक है, तो फोग आर से आ जा रहा है, तो फोग की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, एफ फोग ओ की जगह ब्रैकेट जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1/3x माइनस 4। ठीक है जी, ये हमने जी एक्स की वैल्यू रख दी है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जो आपका एफ है उसमें एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, ये पूरी, एक्स की जगह क्या रखना है, ये पूरा। तो जैसे हम रखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू पूरी है रखेंगे, कितना हो जाएगा 1/3x माइनस 4 प्लस 4। देखो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारे पास फोग की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x। ठीक है जी, कितनी आएगी, x।
ठीक है। नेक्स्ट है गोफ। तो देखो जब एफ और जी सेम प्रांत के हो और सेम सह प्रांत के हो तो फिर से वही बात रिपीट करते हैं, फोग बनाओ चाहे गोफ बनाओ, कहाँ जाएगा आर से आर। अब गोफ की वैल्यू फाइंड करेंगे, गोफ जी ओ की जगह ब्रैकेट एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है 3x + 4, ठीक है। चलो अब देखिए इसका मतलब हो गया फलन जी में x की जगह, फलन जी में x के स्थान पर आपको क्या रखना है 3x + 4। तो फलन जी ये रहा, x एक ही x है, ये रहा यहाँ पे, इसकी जगह रख देंगे 3x + 4, 3x + 4 - 4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा भाई x आ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब आपको ज्ञात करना है जी ओ जी। तो मैंने आपको बोला कोई सा ही श्वेत फलन बनाओ, यदि f और g r से r है तो मेरे भाई g और g r से r आएंगे दोनों, और जब दोनों फलनों के प्रांत से प्रांत सेम हो तो वो भी क्या आएगा r से r ही आने वाला है, ठीक है। जी ओ जी एक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं, कितना जी ओ की जगह ब्रैकेट जी एक्स। तो मेरे भाई जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है 1/3x - 4, ठीक है, यहीं रख लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका केवल एक ही मतलब निकल रहा है, इसका केवल एक ही मतलब निकल रहा है कि देखो जी एक्स की वैल्यू यहाँ रखो और फिर से जी में जाओ, फिर से जी में जाओ और एक्स के स्थान पे क्या रखना है, ये पूरा एक्स के स्थान पे क्या रखना है 1/3x - 4। तो एक ही एक्स है तो मान रखते हैं 1/3 एक्स की जगह रख देंगे 1/3x - 4, लास्ट में कितना है -4, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं कितनी आएगी। 1/3 बाहर रखेंगे, ये कितना हो गया x/3, ठीक है जी, और ये हो गया -4/3 - 4। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, ये है गोग एक्स की, ये वैल्यू है गोग एक्स की। तो x बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, गोग 1 की वैल्यू पूछी है, तो हम रखेंगे 1/3 - 4/3 - 4, ठीक है जी। तो x की वैल्यू हमने रख दी है, 4/3 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा भाई, माइनस के 3/3 बचेगा, घटा के देख सकते हो कितना हो जाएगा, -1 - 4, तो कितना आ गया भाई -5/3। तो ये हमने गोग 1 का मान ज्ञात कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, यदि एफ जी एस तीन फलन आर से आर में इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ एक्स x² जी एक्स बराबर कोस एच एक्स बराबर 2x + 3, तो आपको एच ओ जी ओ एफ √2π की वैल्यू याद करनी है। कहने का मतलब है आपको इन तीनों का सर्त फलन बनाना है और उसमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, √2π, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखिए तीनों फलन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। f कहाँ है भाई, r से r में, g कहाँ है, r से r में, और h भी कहाँ है, r से r में है। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x², जी एक्स कितना दिया हुआ है, cos x, और एच एक्स कितना दिया हुआ है, 2x + 3, ठीक है जी। अब वैल्यू ज्ञात करते हैं एच ओ जी ओ एफ की। तो भाई ध्यान रखिएगा क्या कि एच ओ जी ओ एफ कहाँ जाएगा, तो देखो ध्यान से सुनना, तीनों फलन सेम जा रहे हैं, तीनों फलनों के प्रांत से प्रांत सेम है, तो तीनों फलनों से बनने वाले श्वेत फलन का प्रांत से प्रांत भी आर से आर ही होगा, ठीक है। अब वैल्यू याद करनी है हमको एच ओ जी ओ एफ की, साथ में ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो देखो हमें तरीका बताया था, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पीछे से। तो एच ओ जी, ओ की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट और एफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। आप यहाँ मझला ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अब वैल्यू रखेंगे एफ एक्स की, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x²। अब एच ओ जी, एफ एक्स की वैल्यू x² है, तो इसका मतलब ये है कि g में x की वैल्यू कितनी रखनी है, x², g में x की जगह कितना रखना है, x², तो रख देते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये o की जगह तो आ जाएगा ब्रैकेट,
और जी एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा कोस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका एक ही मतलब है कि आपको फलन h में x की जगह कितना रखना है, कोस एक्स स्क्वायर। तो हम रखते हैं कितना हो जाएगा 2x की जगह कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एच ओ जी ओ एफ की कितनी वैल्यू आई है, 2 कोस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है जी। अब x बराबर कितने पे वैल्यू पूछी हमसे, √2 पाई पे। तो x इक्वल टू √2 पाई रखने पर तो देखिए कितना आएगा, 2 कोस √2 पाई लिख देंगे x की जगह, ठीक है ना, x के स्थान पर √2 पाई लिख देंगे प्लस 3। तो भाई स्क्वायर होगा तो रूट का वर्ग होते ही रूट हट जाएगा, कितना आ गया 2 पाई। ठीक है। तो कोस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है +1। ठीक है जी। तो देखो याद रखो आप हमेशा, यदि कोस में सम पाई है, सम यानी इवन मल्टीपल है पाई का, ठीक है जी, इवन मल्टीपल है पाई का, जैसे 2 पाई, 0 पाई से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 0 भी एक इवन नंबर ही है, ठीक है ना। तो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो यदि आपको कोस में कभी पाई का इवन मल्टीपल मिले तो उसकी वैल्यू होगी +1। कितनी होगी भाई, कितनी होगी, तो कोस पाई की वैल्यू होगी +1। इधर देखिएगा। और यदि आपको मिले ओड यानी विषम, पाई का गुणांक विषम हो, विषम जैसे 1 पाई हो गया, 3 पाई, ठीक है ना, पाई का मल्टीपल कितना है, ओड है, 5 पाई एंड सो ऑन। तो कोस पाई का मान कितना हो जाएगा भैया, -1। ठीक है ना, याद रखिए इस बात को। तो यहाँ पे 2 पाई सम पाई है, +1 हो गया +3, कितनी वैल्यू आ गई भाई 5, ये आंसर हो गया। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, एफ R2R में जी भी R2R में है, fx की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है, आपसे cofx की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे को लगता है आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार हम बात करते हैं इसके ऊपर। गोफ की वैल्यू, चलो ये बताओ गोफ कहाँ से कहाँ जाएगा, पता है सबको, आर से आर में क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों के प्रांत से प्रांत सेम है। तो चाहे फोक बनाओ चाहे गोफ बनाओ, वो भी कहाँ से कहाँ जाएगा, आर से आर में जाएगा। ठीक है। अब गोफेक्स की वैल्यू याद करते हैं, तो जी ओ की जगह ब्रैकेट क्या रख देंगे, एफएक्स। तो जी एफएक्स की वैल्यू कितनी है, एफएक्स की वैल्यू हमारे पास है 2x + x की घात -2। इसका मतलब है कि जी में x के स्थान पर आपको क्या रखना है, ये पूरा। तो x के स्थान पर हम रखते हैं जी में कितने मान आ जाएगा, x की जगह रखेंगे 2x + x की घात -2 की घात कितनी दे रखी है, 4 +2 x की जगह फिर से रख देंगे, +4। ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, और कुछ इसमें पूछा नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट प्रश्न है ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट प्रश्न 7वां। एफ आर से आर में दे रखा है, जी भी आर से आर में, एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू आपको दी है। फोक ज्ञात करना है, गोफ ज्ञात करना है, फोफ ज्ञात करना है, गो ज्ञात करना है। तो देखो, जब सबसे पहले हम निकालते हैं फोक, और फोक के प्रांत से प्रांत हमको लिखने हैं। यदि एफ और जी के प्रांत से प्रांत सेम हो तो इसके भी वही आने वाले हैं। तो कितना आ जाएगा, आर से आर। तो फोक वैल्यू याद करेंगे, एफ ओ की जगह ब्रैकेट, जी की जगह जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x - 3। ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एफ में x की जगह कितना रखना है, 2x - 3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, x की जगह 2x - 3 रखेंगे तो 2x - 3 के स्क्वायर +3 2x - 3 + 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। 4x² 12x हो गया और 9, 6x + 1। 4x² 12 में 6 गए तो -6x, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, +1। ठीक है जी, ये फोक का वैल्यू आ चुका है। तो सेकंड याद करते हैं, गोफ। ठीक है जी। तो देखो गोफ भी कहाँ से कहाँ जाएगा, आर से आर। आप चारों में से कुछ भी बनाओ, आर से आर ही जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसका कारण भी आपको क्यों जाएगा। ठीक है ना, क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों आर से आर जा रहे हैं, और ऐसा किस लिए होता है मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। तो अब गोफ की जब हम वैल्यू याद करेंगे तो फ्रेंड्स देखिएगा, चलो ऊपर लिखते हैं इसको,
गोफ, जी ओ की जगह ब्रैकेट, वैल्यू किसकी रखनी है भाई, एफ एक्स की रखनी है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको जी में x की जगह कितना रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको जी में x की जगह रखना है ये पूरा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रखना है। तो रखते हैं कितना हो जाएगा भाई, ये 2x की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है जी, माइनस के 3। ये हमने x की वैल्यू रख दी है, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 6x प्लस के 2 और माइनस के 3, कितना बचेगा भाई, -1 बचेगा। ठीक है। नंबर थर्ड है फोफ। तो फोफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो भाई फोफ भी कहाँ से आ जाएगा, आर से आर में ही जाएगा। ठीक है ना। तो जब फोफ की वैल्यू आप निकालोगे तो एफ ओ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसका मतलब हुआ आपको एफ में एफ एक्स का मान ही रखना है, आपको एफ में एफ एक्स की वैल्यू रखनी है, मतलब एफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही आप एफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे ये पूरा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह ये पूरा रखना है, कितना हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 3x, एक्स की जगह फिर से प्लस 1। ठीक है जी। तो हल करते हैं, कितना आएगा, ठीक है जी, शायद इतना ही आपके आरबीएससी ने आंसर इसका छोड़ रखा है। ठीक है जी। नहीं है तो फिर देखो इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उससे आप इसको ओपन करोगे, जोड़ लोगे। ठीक है। नंबर फोर्थ है गोग। तो गोग भी कहाँ से कहाँ जाएगा, आर से आर में जाएगा। ठीक है जी। तो गोग एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या, जी ओ जी एक्स। तो फ्रेंड्स जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको जी में x की जगह कितना रखना है 2x माइनस 3, या फिर हम देखें कि जी एक्स में x की जगह जी एक्स का मान रखना है, यानी जी एक्स में जितने भी x होंगे उसमें जी एक्स का मान ही रखना है, यानी 2x माइनस 3 रखना है। तो रखते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मिलेगा 2x की जगह हमको रखना है ब्रैकेट, यानी 2x माइनस 3 माइनस 3 4x माइनस के 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, माइनस 6 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। तो ये गोग का मान आ गया। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम फलन, जिसको हम इनवर्स फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है जी।